नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात होने वाली है। वो ये कि कैसे हमारे किसान अपनी खेती की ज़मीन को 2026 तक एक ज़बरदस्त मुनाफे वाले एग्री बिजनेस में बदल सकते हैं। जी हाँ, मॉडर्न कैश क्रॉप्स यानी आधुनिक नकद फसलों के जरिए। तो चलिए इस डेटा को डिकोड करते हैं। सीधा एक बहुत ही बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आज के इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ 1 एकड़ जमीन से 15 लाख रुपए तक की कमाई करना सच में मुमकिन है? पुरानी खेती के तरीकों को देखते हुए ये किसी नामुमकिन सपने जैसा लग सकता है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये 15 लाख का शानदार आंकड़ा बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। सोर्स मटेरियल हमें साफ तौर पर बताता है कि इसके लिए बस अपनी सोच बदलनी होगी, थोड़े कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे और लगातार नई चीजें सीखते रहना होगा। रातों रात कुछ नहीं होता, लेकिन सही रणनीति से ये बिल्कुल संभव है। आज के इस एक्सप्लेनर का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले पारंपरिक और आधुनिक खेती का अंतर समझेंगे, फिर हाई प्रॉफिट वाली अदरक और टमाटर की फसलों पर बात करेंगे, उसके बाद ड्रैगन फ्रूट से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और केले से सुरक्षित रिटर्न को देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि लागत और मुनाफे का गणित क्या है और खेती एक स्मार्ट बिजनेस कैसे है। चलिए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, पारंपरिक बनाम आधुनिक खेती। आज के वक्त में पुरानी कृषि पद्धतियां क्यों पिछड़ रही हैं, आइए देखते हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हमारे पास चावल या कपास जैसी पारंपरिक फसलें हैं। इनमें प्रति एकड़ मुश्किल से 4,000 से 50,000 रुपए तक की ही बचत हो पाती है। हाँ, रिस्क कम है और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का सहारा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हैं अदरक या ड्रैगन फ्रूट जैसी मॉडर्न कैश क्रॉप्स। यहाँ कमाई प्रति एकड़ 5 लाख से 15 लाख रुपए के पार जा सकती है। रिस्क ज्यादा है, पूरी तरह मार्केट की डिमांड पर निर्भर है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि 2026 के नजरिए से कैश क्रॉप आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो फसलें हैं जिन्हें सिर्फ अपने गुजारे के लिए नहीं, बल्कि मॉडर्न मार्केट की डिमांड के हिसाब से उगाया जाता है, ताकि प्रति एकड़ ज्यादा से ज्यादा नकद मुनाफा कमाया जा सके। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हाई प्रॉफिट और हाई रिस्क वाली फसलें जैसे अदरक और टमाटर। भाई, जहां मुनाफा बड़ा है वहां रिस्क भी तो बड़ा होगा ना। अदरक की खेती के अर्थशास्त्र को ही ले लीजिए। 1 एकड़ जमीन में 9 से 18 महीने के भीतर 15 टन तक का बम्पर उत्पादन हो सकता है। और पता है इसकी उत्पादन लागत क्या है? सिर्फ 10 से 15 रुपए प्रति किलो, जबकि बाजार में ये 30 से 50 रुपए किलो तक बिकता है। इसका सीधा मतलब है कि मुनाफा 7.5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक जा सकता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसके लिए बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए, क्योंकि बाजार के सही भावों का इंतजार करना पड़ता है और भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अब जरा टमाटर के इन दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डालिए। 1 एकड़ में 6,000 पौधे और हर पौधे से लगभग 10 किलो उत्पादन, यानी सीधे सीधे 60 टन की पैदावार। 10 से 30 रुपए प्रति किलो के भाव के हिसाब से 6 लाख से 18 लाख रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। पर यहाँ सोर्स मटेरियल एक सख्त चेतावनी भी देता है। इतना तगड़ा मार्जिन कमाने के लिए पौधों को मौसम की मार से बचाना और सही पोषण देना बेहद जरूरी है। जरा सी भी लापरवाही और भारी नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर, जो है ड्रैगन फ्रूट से लंबे समय का मुनाफा। ये उन फसलों की बात है जहां एक बार पैसा लगाओ और सालों साल रिटर्न पाओ। पिछले कुछ सालों से ड्रैगन फ्रूट का जबरदस्त ट्रेंड है और इसके आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। माना कि इसका शुरुआती सेटअप खर्च 3 से 4 लाख रुपए तक आता है, लेकिन एक बार खेत तैयार हो गया ना, तो हर साल का खर्च सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच रह जाता है। दूसरे साल से ही 5 से 10 टन का उत्पादन मिलने लगता है, और सबसे कमाल की बात, ये खेत 10 से 15 साल तक एक बेहतरीन फिक्स्ड एसेट की तरह काम करता है। मतलब एक बार का निवेश और एक दशक तक की कमाई। अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, कम लागत और सुरक्षित रिटर्न का बेहतरीन ऑप्शन यानी केले की खेती। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम खर्च में मार्केट की स्टेबल डिमांड का फायदा उठाना चाहते हैं। G9 वैरायटी के केले का डेटा बहुत ही सॉलिड है। सिर्फ 10 महीने की फसल है। प्रति एकड़ कुल खर्च आता है 1 से 1.5 लाख रुपए। 1,000 पौधों से लगभग 30 टन केला मिलता है। बाजार में 10 से 20 रुपए किलो का भाव तो मिल ही जाता है, जिसका मतलब है 3 से 6 लाख रुपए तक का पक्का मुनाफा। बस एक बात का खास ध्यान रखना है कि केले के पौधे हमेशा किसी भरोसेमंद और साफ सुथरी नर्सरी से ही खरीदे जाएं, तभी ये शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे।
चलिए अब 5वें सेक्शन में लागत, मुनाफे और मार्केट के पूरे गणित को समझते हैं, क्योंकि सिर्फ फसल उगाना काफी नहीं है, उसके पीछे का सिस्टम समझना भी जरूरी है। इस ग्राफ की तरफ देखिए। मुनाफे की ये छलांग सच में होश उड़ा देने वाली है। चावल से मुश्किल से 5,000 रुपए और कपास से 50,000 रुपए प्रति एकड़ बच रहे हैं। वहीं मॉडर्न कैश क्रॉप्स का बार सीधा 5 लाख के पार जा रहा है। अगर हम इसे इस तरह से समझें तो जब पुराने तरीकों को छोड़कर मार्केट की डिमांड के हिसाब से एग्री बिजनेस किया जाता है तो कमाई में सीधा 10 गुना या उससे भी ज्यादा का उछाल आ सकता है। लेकिन यह भारी मुनाफा हवा में नहीं मिलता। इसके कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। सबसे पहले अपने इलाके के हिसाब से फसल की सही किस्म चुनना। उसके बाद बीमारियों और कीड़ों से बचाव का पक्का इंतजाम करना। ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग जैसी मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल तो एकदम जरूरी है। साथ ही मिट्टी और मौसम का लगातार अध्ययन करना होगा और लोकल डिमांड के अलावा एक्सपोर्ट मार्केट के पूरे इकोसिस्टम को समझना होगा। यानी खेती अब सिर्फ पसीने से नहीं बल्कि साइंस और डेटा से होती है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, खेती एक स्मार्ट बिजनेस के रूप में। इस सारे डेटा को एक सफल बिजनेस मॉडल में कैसे बदला जाए, आइए देखते हैं। सफलता का ये रोड मैप बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। पहला कदम, खेत में हल चलाने से पहले पूरी प्लानिंग करें और चीज़ों को गहराई से सीखें। दूसरा कदम, हमेशा छोटे स्तर से शुरुआत करें ताकि बिना बड़े रिस्क के पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए। और तीसरा कदम, जब मार्केट की समझ और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाएं, तब धीरे धीरे अपने काम को स्केल अप करें। खेती को बिल्कुल एक नए स्टार्टअप की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिसे बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ाना होता है। ये कोट आज की पूरी चर्चा का निचोड़ है। कृषि अब केवल शारीरिक मेहनत नहीं रह गई है, ये एक स्मार्ट बिजनेस है जिसमें पसीने के साथ साथ रणनीतिक योजना की भी जरूरत होती है। ये लाइन सोचने पर मजबूर करती है कि खेती की जमीन सिर्फ खेत नहीं है, बल्कि डेटा और मार्केट अवेयरनेस से चलने वाला एक प्रॉपर बिजनेस वेंचर है। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल, क्या आज खेती करने वाले लोग अपनी पुरानी रणनीति को बदलने और अपनी जमीन को अपने सबसे बड़े बिजनेस वेंचर के रूप में देखने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर करता है और शायद एक बहुत बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी भी है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारी काम की लगी होगी। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।